गुड एमसी साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का विजयी भव सीजन 2 में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मंच जहां पर हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए आईएमसी के ऐसे सूरमाओं को, आईएमसी के ऐसे सफल लीडर्स को जिन्होंने आईएमसी बिजनेस में एक काफी बेहतरीन लेवल जिसका नाम है एम्बेसडर स्टार एसोसिएट लेवल, जिसको अचीव किया है और अपनी जिंदगी में कई सारे अचीवमेंट कर चुके हैं। और आज इस प्लेटफॉर्म पर ऐसे ही खास लीडर को हम आपसे मिलवाने लेकर आ रहे हैं विजय भव सीजन 2 में, आज के इस एपिसोड में, जिनका नाम है मिस्टर सुरेंद्र बंसोड़ जी, जो कि गोंदिया महाराष्ट्र से आते हैं हमारे साथ और हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। एक ऐसे परिवार से, एक ऐसे सामान्य से बैकग्राउंड से आने वाले सुरेंद्र सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले वेलकम है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन सर। सर गुड एमसी। गुड एमसी सर। तो सुरेंद्र सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है विजयी भव सीजन 2 के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं आपकी अनुमति है इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सुरेंद्र सर, सबसे पहले तो आप अपना और अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा परिचय, हमारी आज जितनी भी ऑडियंस यहाँ लाइव हमें सुन रही है या बाद में हमें मिलेंगे, उनके उनके लिए जरूर अपना बैकग्राउंड, अपना परिचय जरूर दें। जी सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सर कि जिन्होंने इतना बड़ा शानदार प्लेटफॉर्म बनाया है। ऐसे जो 15 साल से पूरे भारत के अंदर में हमारे जैसे जो समस्या चल रही है कि आज गरीबी और बेरोजगारी, इनको हटाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ऐसे हमारे आईएमसी के हमारे जो चेयरमैन है, जो हमारे विधाता है, उनको मैं सशक्त नमन करता हूँ। उसके बाद में जिन्होंने सिस्टम को पावरफुल तरीके से इसको डेवलप किया है और जिनका पावरफुल मैनेजमेंट है, ऐसे हमारे सबके चहेते मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सत्यम भाटिया के लिए जबरदस्त तालियां जाऊंगा। उसके बाद में सर, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचा है और यहाँ तक कंधे से कंधा मिला के मेरा पूरा सपोर्ट किए, ऐसे मेरे ग्रेट अपलाइन श्री साकरवाड़े मैडम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद में जिन्होंने मुझे हर कदम पे साथ रहे और हर कदम साथ में रहकर मुझे चलना सिखाए, ऐसे मेरे गुरु दिलीप नानगाय सर, उनके लिए जबरदस्त तालियां चाहूंगा। उसके बाद में जिन्होंने मुझे अच्छे संस्कार से पाल पोस कर बड़ा किए, ऐसे मेरे माता पिता, उनको मैं वंदन करता हूँ। उसके बाद में जो मेरे साथ में कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, ऐसे मेरे लाइफ पार्टनर मेरी वाइफ, उनके लिए मैं जबरदस्त तालियां चाहूंगा। उसके बाद में आपने इतना बड़ा अवसर मुझे दिया इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में, आपको भी सर सशक्त नमन करता हूँ। और सर, जो मेरा परिचय है, मेरा एक गोंदिया जिले में एक छोटा सा गांव है, सड़क अर्जुनी तहसील में रेंगे पार करके गांव आता है, उस छोटे से गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे परिवार में सर हम 2 भाई है, मैं बड़ा हूँ, मेरे से एक छोटा है। पिताजी बचपन में ही गुजर गए, उनका सपोर्ट हमको मिल नहीं पाया, हम छोटे छोटे थे। पूरी जवाबदारी हमारे माँ के ऊपर आई और माँ के ऊपर आने से घर का पालन पोषण करने की जवाबदारी हमारी माताजी करती थी। मैं उनको देखते आ रहा था कि वो कितना कष्ट उठा रहे हैं, क्योंकि वो लोगों के यहाँ काम में जाकर हमको बोलते तुम पढ़ो और आगे बढ़ो, ऐसा हमको सपोर्ट करते थे। लेकिन मैं बड़ा होने के नाते मुझे भी लगता था कि नहीं, मैं भी कुछ बड़ा होकर कुछ करूं, इसलिए मैं ज्यादा तो नहीं पढ़ पाया, सिर्फ 10वीं तक ही मेरा एजुकेशन हुआ। उसके बाद में एजुकेशन होने के बाद में काम धंधे के तलाश में मैं इस गोंदिया शहर में आया। यहाँ पे आने के बाद में शादी हो गई, मेरी बच्ची है अभी 14 साल की। उसके बाद में मेरे भाई है, उनके भी 2 बच्चे हैं। माँ की 2015 में ही डेट हो गई। उसके बाद में पूरी जवाबदारी जब मेरे ऊपर आई और उस जवाबदारी के निभाते निभाते यहाँ तक हमारा सफर तय हुआ सर। क्या बात है। सो बड़े ही संघर्षमयी शुरुआत रही जिंदगी की, ऑफ कोर्स, और हर सफलता के पीछे एक दुख भरी कहानी, एक संघर्ष भरी कहानी होती है। तो सुरेंद्र सर, ये भी जानना चाहेंगे आपसे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से
कि आईएमसी में आने से पहले, या मैं ये कहूं कि आईएमसी में आना कैसे हुआ, क्या वो ऐसा रीजन था, या उससे पहले क्या कर रहे थे, जिंदगी कैसे चल रही थी, किस तरह से कहते ना जिंदगी निकल रही थी, गुजर रही थी, क्या चल रहा था? जी सर। सर पेट पालने के लिए सर कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ता है। सर मैं भी वही संघर्ष चल रहा था। तो सर मुझे किसी ने बताया है कि बोले एक होटल में जगह खाली है, अगर आप आते हो तो वहां पे तुमको एक वैकेंसी मिलेंगी। सर मैं बहुत खुश हुआ कि नहीं बोला एक होटल में मुझे वैकेंसी मिल रही है। वहां जाने के बाद में मुझे पता चला कि जो वैकेंसी जो निकली है वो प्लेट धोने की है। वहां पर बीरबार के अंदर में एक प्लेट धोने की वैकेंसी खाली थी। उस वहां पर मैं गया और उस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया कि सर मुझे यहाँ पर जगह चाहिए। उन्होंने मुझे लिए और मुझे काम दिए प्लेट धोने का। उसके बाद में सर में जो मेरा पहला वहां पे पगार था वो 400 रुपये का पगार था। 400 रुपये से मेरी जिंदगी की शुरुआत की। वो करते करते फिर वहां सर जैसे समय बीतता गया वैसा वैसा वहां से प्लेट धोने से उठकर मैं साइड वेटर बना, यानी वेटर के साथ में जो रहते हैं वो बना। उसके बाद में सर मुझे थोड़ा नॉलेज आने के बाद में उस काम का फिर मुझे वेटर में लिया गया। वेटर में आने के बाद में मेरी जो पगार थी सर वो 4,500 रुपये हो चुकी थी। और उस काम को मैं 16 साल से कर रहा था। ओ माय गॉड। 16 साल से कर रहा था, मेरी आधी लाइफ उसमें चली गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि मुझे जो प्लेटफॉर्म चाहिए था वो प्लेटफॉर्म मुझे मिल नहीं रहा था। और मैं ही उस प्लेटफॉर्म की एक तलाश में था और मैं चाहता था कि मुझे कहीं ना कहीं से रास्ता मिले। और इसलिए मैं रास्ता सोच रहा था कि जो मेरी शादी हो गई थी, मुझे बच्ची हो गई थी, और बच्ची होने के बाद में मैं विचार करता था कि आज तो ठीक है मेरी लाइफ तो यहाँ कट रही है, मेरे जीवन के 16 साल यहाँ पे चले गए। लेकिन जब मेरी बच्ची बड़ी हो जाएंगी, जब उसको अच्छा एजुकेशन देना है, एजुकेशन देने के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा मेरे पास नहीं है। उसके बाद में अगर कोई पूछे कि तेरा पिताजी कहाँ काम करता है, तो वो बोलेंगे कि नहीं एक बीर बार में मेरा पिताजी वेटर का काम करता है। तो क्या गुजरेंगे उसके ऊपर में। तो सर यही मैं सोचता था और सोचते सोचते अपने आप को कोसता था कि मुझे कहीं ना कहीं तो ये रास्ता मिले। ऐसा ही मैं रास्ते के तलाश में भटक रहा था। लेकिन एक दिन, शायद देर है अंधेर नहीं, ऊपर वाले की कुछ अलग ही तमन्ना थी। उस समय में मेरे जीवन में साकर वाले मैडम और हमारे जो क्राउन एम्बेसडर स्टार है दिलीप नानगा सर, उनकी एंट्री हुई। वो मेरे घर में आए और उन्होंने बोले कि बंसोड़ साहब आप कौन सा काम करते हो। मैंने उनको बोला सर मैं होटल में वेटर का काम करता हूँ, सवेरे 9 बजे आता हूँ, रात के 12 बजे घर आता हूँ। यानी सिटी के जो लोग सर सवेरे 9 बजे सो के उठते हैं, तो मैं सवेरे 9 बजे निकल जाता था और रात को 12 बजे वापस आता था, जब लोगों की एक नींद हो जाती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि अब ये मेरी क्या जिंदगी है। उनको जब मैं अपनी पूरी व्यथा बताया, उनको भी कुछ ना कुछ लगा होगा। तो उन्होंने बोले बंसोड़ जी आपको सिर्फ एक अच्छा प्लेटफॉर्म आया हुआ है, अगर आप करना चाहो तो यहाँ पर आप एक नया इतिहास बना सकते हो, आपकी जिंदगी बदल सकते हो, आप करने के लिए तैयार हो गए। मैंने सर कुछ भी नहीं सोचा, मैंने बोला यस मैं बिल्कुल तैयार हूँ, क्या करना है आप सिर्फ बताइए, आपको सिर्फ बताना है और मेरा काम है करना। क्योंकि बोला 16 साल से तो मेरा जीवन तो ये कट ही रहा है, 16 साल से तो चल ही रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर मेरा जीवन अगर बदलता है तो सर मैं करने के लिए तैयार हूँ। सर वहीं पे मुझे आईएमसी का प्लेटफॉर्म मिला और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आईएमसी के रचयिता को कि इतना सुंदर और इतना प्लेटफॉर्म मिला और हमारे जैसे आम आदमी को यहाँ तक आने का मौका मिला। धन्यवाद। सुरेंद्र सर, बताया आपने, और आई एम श्योर कई सारे हमारे जो व्यूअर्स आज हमें सुन रहे होंगे लाइव, कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी में भी ये चीजें समझ में आ रही होगी कि जिंदगी कैसे गुजर रही है। और 16 साल आपकी जिंदगी के निकल चुके थे। जी सर। सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक आपका शेड्यूल था काम करने का। तो जैसे आईएमसी में आना हुआ, तो आपने कहा कि ऑलरेडी आपके जो ग्रेट अपलाइन है दिलीप नानगए साहब और मैडम जी, तो उनका मार्गदर्शन रहा। तो आपको क्या लगता है कि एक आईएमसी में, या मैं कहूँ तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, आईएमसी प्लेटफॉर्म में अपलाइन का कितना बड़ा एक रोल होता है? जी सर। सर इसमें अपलाइन का तो सर बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अपलाइन के सिवा सर आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। और मैं सभी लोगों को यही कहना चाहूंगा सर, आप अपलाइन का साथ पकड़ के रहिए, क्योंकि अपलाइन आपको हमेशा अच्छी सजेस्ट करेगा
अच्छी गाइडलाइंस देगा। अगर आपके जीवन में अगर अपलाइन है तो आपको बराबर आगे लेके जाएगा, क्योंकि अपलाइन जो होता है वो आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, वो आपको आगे ले जाने का हौसला रखता है। तो सर आप जितने भी आज मुझे सुन रहे हैं, आप अपलाइन के साथ में डटे रहिए। आप अगर अपलाइन के साथ में डटे हैं तो आप जरूर इसमें सफल हो पाओगे। ग्रेट। तो बंसोड़ सर, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का पूरा दिन का काम रहता था, राइट, होटल में। जी सर। तो जैसे ही आपने आईएमसी शुरुआत करी, तो कितने घंटे देना शुरू किया बिजनेस को? कितनी होम मीटिंग करते थे? कितना डेमो दिखाते थे? कितने बिजनेस प्लान दिखाते थे? कैनोपी लगाते थे? कितनी होम मीटिंग करते थे? कितने सेमिनार अटेंड करते थे? कैसी रहती थी वो पूरी दिनचर्या? जी सर। सर वहां का जो शेड्यूल था सर, जहां मैं काम करता था, वो तो टाइम डायरेक्टली फिक्स था सर, उसको तो मैं एक छोड़ नहीं सकता था। लेकिन सर मुझे दोपहर में 1 घंटे का टाइमिंग मिलता था, 12 बजे से लेकर 1 बजे तक जो 1 घंटे का जो ब्रेक मिलता था। उस 1 घंटे के अंदर सर मुझे आराम करने न करते हुए मैं वो उस समय में जो मेरे परिचित लोग हैं उनको आईएमसी के बारे में बताता था। और बताते बताते वो जो मेरा 1 महीना गुजर गया उस समय में, तो मुझे पहले जो महीने का जो पे आउट आया 71 रुपए का सर मुझे पे आउट आया। उस दिन मैंने कितना? बहुत 71 रुपए का आया सर, अच्छा, 71 रुपीज। 71 रुपीज का, जी हाँ। सर, पहले महीने का पे आउट जब 71 रुपीज का आया सर, मैं उस दिन बहुत सोचा, बोला यहाँ पे मैं सर 1 घंटा काम कर रहा हूँ फिर भी 71 आया, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ राज है। फिर अगले महीने में सर वही, जहां पर 1 घंटा काम करता था वहां फिर 1.5 घंटा चालू कर दिया ना, आधा घंटा एक्स्ट्रा मैंने लेना चालू कर दिया। तो जी अगले महीने का जो पेमेंट आया सर मुझे, वो आया 816 रुपए। जी। फिर तीसरे महीने में सर मैंने 2 घंटा काम चालू कर दिया, 1.5 की जगह 2 घंटा काम करना चालू कर दिया। फिर तीसरे में जो महीने का जो पे आउट निकला सर, वो निकला सर 3200 रुपया। और जो चौथा महीना आया सर, वो मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आया। वो चौथे महीने में मुझे 1.5 घंटे की जगह 2 घंटे मैंने बताना चालू किया, और चौथे महीने का जो मेरा पे आउट निकला 7,000 रुपए का पे आउट निकला। और क्या बात है। जहां पर मैं 16 साल से काम कर रहा था वहां मेरा पगार था 4,500 रुपया। और जहां पर मैं 2 घंटे काम करने लगा तो मेरा जो पे आउट निकला 7,000 रुपए का निकला। और सर उस दिन से मैंने कसम खा लिया कि नहीं, मुझे यहाँ पर अगर सफल होना है तो यहाँ पर आईएमसी में फुल टाइम काम करना है, फुल टाइम लगना है। तो जहां पर 7,000 रुपये आया तो 70,000 भी आएगा, 7 लाख भी आएगा, ऐसे मेरे मन में विचार आए। और सर उसी अगले ही दिन जिस होटल में मैं काम करता था 16 साल से, उस होटल में गया, उस होटल के पैर पड़ा, उस होटल के दरवाजे को छूमा और उस मालिक को जाके मिला। सर बोला जो काम मैं 16 साल से कर रहा हूँ वहां पे मेरा पगार सिर्फ 4,500 मिल रहा है, लेकिन आज मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है वहां मैं सिर्फ 2 घंटे ही उस काम को दे पा रहा हूँ, फिर भी मुझे चौथे महीने का जो पे आउट निकला है 7,000 रुपये निकला है। सर बोला आज से मैं वो काम फुल टाइम करूंगा। उस दिन से सर मैं आईएमसी में फुल टाइम हो गया, और सर उस दिन से मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो सुरेंद्र सर, वो फुल टाइम में जब आप आ गए 4 महीने के बाद, जी सर। तो फिर कैसे दिनचर्या रही आपकी? मतलब कितना होम मीटिंग करने लगे? कितने लोगों को प्लान दिखाने लगे? जी सर। कैसे कार्यक्रम वो शुरू हुआ आगे का रास्ता? जी सर। सर जिस समय 7,000 रुपये जो पे आउट आया सर, उस समय मैं सुपरस्टार बन चुका था। क्या बात है। सुपरस्टार बन चुका था। सुपरस्टार बनने के बाद में मैं नए नए लोगों से मिल चुका था, क्योंकि जो अपने करीबी लोग थे वो विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि वो मुझे रोज देखते थे और मैं उनको देखता था, वो विश्वास नहीं करते थे। जो मेरे करीबी लोग थे उन्हें विश्वास नहीं किए, रिश्तेदार थे उन्हें विश्वास नहीं किए। तो मैंने फैसला किया कि मैं अनजान लोगों को बताऊंगा, जो मुझे पहचानते नहीं, ऐसे लोगों से मैं मिलूंगा। और मैं सर अनजान लोगों से मिलना चालू किया, अनजान लोगों से मिलते गया, और अनजान लोगों के माध्यम से सर इतना बड़ा आज ये काबा हो पाया। तो कितने प्लान आप रोज दिखाते थे? कितनी होम मीटिंग्स करते थे? कितनी सर कैनोपी लगाते थे? सर जो सुबह का जो समय होता था, सुबह मैं 5 बजे उठ जाता था, 5 बजे घर से निकल जाता था, सुबह डेली 5 बजे निकल जाता था। और 5 बजे से लेके 5:30 और जो 6:30 का जो समय होता है, उस 1 घंटे के अंदर मैं कैनोपी लगाता था कोई भी गार्डन के अंदर में। जो सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए जो लोग आते थे वो वहां से प्रोडक्ट लेते थे, तो 3-4 हजार रुपए का सर डेली सेलिंग हो जाता था। अरे वाह, मतलब आप कह रहे हैं कि सुबह
खाली 2 घंटे का कैनोपी लगाने से, 1 घंटे का कैनोपी लगाने से 3-4 हजार रुपए का, यानी कि अगर हम आईएमसी की भाषा में बात करें तो 1-1.5 हजार बीवी का प्रोडक्ट आपका जी सेल हो सर, जाता। जी सर, क्या ये बात। वो हो जाता था। उसके बाद में सर घर आने के बाद में नहा धोने के बाद और फिर से मैं निकल जाता था, और निकलने के बाद में जितने भी लोग मेरे परिचित थे उनसे मिलता था, और टीम के अंदर निकल जाता सर। टीम में काम करता था दिन भर, तो वहां पर कम से कम नहीं तो भी रोज कम से कम 30-40 लोगों से मैं मिलता। जी जी सर। जी सो मतलब कैनोपी हो जाती थी, फिर टीम में जाकर होम मीटिंग करना, 1-to-1 प्लान दिखाना, हाँ, जी और फिर वापस शाम को आकर तसल्ली भरा दिन का अंत करना। हाँ, जी सर, ऐसे चलता था प्रोग्राम। जी तो सर, सर 4 महीने आपने ट्रायल किया, कभी आधे घंटे से शुरू किया, 1 घंटा शुरू किया, फिर 2 घंटे शुरू किया, और फिर फुल टाइम का डिसीजन ले लिया। जी आपने कहा अपलाइन का भी बड़ा योगदान रहा आपके आगे बढ़ने में, हमेशा रहता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। जी साथ सर, ही साथ ये भी जानना चाहूंगा सुरेंद्र सर कि आज से पहले, या मैं कहूँ तो आईएमसी ज्वाइन करने से पहले, सुरेंद्र बंसोड़ जी एक होटल में काम करते थे और आज आईएमसी में एम्बेसडर स्टार एसोसिएट हैं। तो क्या क्या बदलाव पर्सनल जिंदगी में आए, परिवार में आए, समाज में आए, मान सम्मान में आए, क्या क्या बदलाव देखते हैं? सर बदलाव तो सर बहुत सारी बातें हो गई, क्योंकि जी हम ना ढंग से वहां पर कुछ खरीद नहीं पाते थे, ना बराबर ढंग से कुछ रह नहीं पाते थे। तो सर वो आईएमसी के में आने के बाद हमने कभी विचार भी नहीं किए थे, वो सारी चीजें हो गई। यानी मान सम्मान वो बढ़ गया, पैसा आ गया। पैसा आने के बाद में सारी चीजें ऑटोमेटिक ही आपसे जुड़ जाती है। पैसा आने जी के बाद में सब जितने भी जो दूर हो गए थे रिश्ता, वो सब पास में आ गए। जितने भी फ्रेंड सर्कल थी वही पास में आ गई। उसके बाद में नया नया कुछ बदलाव होते गया, यानी मकान बन गया। उसके साथ साथ में बहुत सारी चीजें बन गई, और अपने रहन सहन में बदलाव आ गया। उसके बाद में बोलने का तरीका बदल गया। उसके बाद में हम किसी से ज्यादा बात नहीं कर पाते थे, वो ऑटोमेटिक वो डेयरिंग आ गई और बातचीत करने लग गए। तो ये सारे बदलाव सर सिर्फ आईएमसी के माध्यम से हो पाया। जी, क्या बात है। तो आई एम श्योर आपने घर लिया, गाड़ी ली, अच्छा बैंक बैलेंस है, जिंदगी में काफी बदलाव आ गए। तो जी एक और सर, सवाल पूछना चाहूंगा सुरेंद्र सर कि एक एसोसिएट की जिंदगी में होम मीटिंग्स का, कैनोपी का, साथ ही साथ जो भी कंपनी के सेमिनार्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, इनका, ट्रेनिंग्स का कितना महत्व मानते हैं आप? जी सर। सर जितना सीखेंगे सर उतना कम है, क्योंकि आज जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक सर हम पैसा कमा नहीं सकते। सीखने के लिए सर अर्निंग कर, यानी सीखना बहुत जरूरी है। सीखेंगे तो टिकेंगे, ये तो अपनी बिजनेस में कहावत है। और डायरेक्ट सेलिंग में सर वो सीखना बहुत जरूरी है। जो सीखेगा वही टिकेगा और वही पैसा कमाएगा। और सीखना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि आज यहाँ पर आईएमसी के अंदर में ये बहुत बड़ी बात है कि आज आम आदमी को यहाँ तक आने का अवसर जो मिलता है, तो सर ये सीखने के बाद ही हो पाता है। क्योंकि हर आदमी का सपना होता है कि मुझे अच्छा सा लग्जरी लाइफ अगर जीना है तो बहुत बड़ा मकान चाहिए। तो मकान के लिए सर जो आज लागत लगती है, कम से कम 40 से 50 लाख रुपए की लागत लगती है सर। तो उतने बड़ा अगर अपने को मकान बनाना है 40-50 लाख का, तो सीखना तो बहुत जरूरी है सर पैसा कमाने के लिए। दूसरी बात सर, अगर गाड़ी भी लेना है मार्केट के अंदर में, तो 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख की गाड़ी आती है। तो सर वहां पर भी आपको अगर पैसा कमाना है तो यहाँ पे सीखना जरूरी है सर। और जो सीखेगा सर वो टिकेगा सर। तो एक लाइन में आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि जो सीखेगा वही आगे बढ़ेगा और वही इस बिजनेस में आगे सपने भी साकार करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो सर अभी तक तो हमने बात करी आपके पर्सनल लाइफ में बदलाव आने की, और जैसे आपकी जिंदगी बिल्कुल बदली है, जी सर, मतलब मैं बार बार नहीं कहना चाहूंगा, पर जहां आप पहले जो करते थे उससे आज का स्थिति परिस्थिति जो बदली है, तो ऐसे ही कई सारे बदलाव, तो जी सर। उनके बारे में हमारे ऑडियंस को जरूर बताइए।
जी सर, सबसे बड़े बदलाव तो जो हुआ सर, मैंने जो मकान बनाया सर गुंजा के अंदर में, एक शानदार मकान बनाया सर। तो जी टीम के लोगों ने देख लिया सर कि बंसोड़ सर ने यहाँ पे मेहनत की है तो मकान बनाया, तो हमारा भी वैसा हो। तो सर उनके अंदर एक जुनून सा आ गया, तो वो भी अपने वर्किंग में आ गए। उसके बाद सर मैंने एक लग्जरी कार लिया सर, जबरदस्त हुंडई कंपनी की नया। और ऊपर सर जो कार लिया हूँ मैंने मात्र सिर्फ 3 मिनट में लिया सर, 3 मिनट में। आज बड़े बड़े लोगों को सोचने के लिए सर समय निकल जाता है सर, लेकिन मैं सिर्फ शोरूम के अंदर में गया, 3 मिनट के अंदर में बाय कैश में एक शानदार कार लिया 3 मिनट के अंदर में। तो वो भी मेरी टीम ने देखे कि नहीं, बंसुर साहब ने जब कार 3 मिनट में ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो सर एक जोश उनके अंदर भी आ गया, तो वो भी काम में लग गए। उसके बाद में सर मेरे पास में दो बाइक वो भी लिया सर मैंने, यानी 2 बाइक, एक कार, एक शानदार मकान हो गया सर। उसके बाद में मुझे लगा कि नहीं, आज हमारी टीम बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे आगे बढ़ना है तो प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। तो एक शानदार सर मैंने डीडीवी लिया सर, जिसको बस सीए से बोलते, तो डीडीवी मेरे पास है सर। क्या बात है। तो सुरेंद्र सर, आज के समय में एक नए एसोसिएट को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आईएमसी बिजनेस के बारे में, इन प्रोडक्ट्स के बारे में, और कैसे वो अपने जिंदगी को बदल सकता है? क्योंकि मुझे ऐसा विश्वास है कि जब मिस्टर सुरेंद्र बंसोड़ जी उस जगह से आकर अपना आज एम्बेसडर स्टार एसोसिएट लेवल मेंटेन करते हुए अच्छी लेवल, अच्छी इनकम, समय की आजादी, कई सारे जिंदगी में बदलाव कर चुके हैं, तो आपसे बढ़िया व्यक्ति कोई नहीं होगा आज हमारी ऑडियंस के लिए जो हमें ये बता पाए, उन्हें ये रास्ता दिखा पाए कि कैसे काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो जरूर आप बताएं सुरेंद्र सर। जी सर, मैं तो यही कहना चाहूंगा सर कि एक आम आदमी जैसा, मेरा जैसा आदमी यहाँ पे जो एक वेटर का काम जो करता था, जिसको कोई चीज का अनुभव नहीं, जिसको डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है वो मालूम नहीं, फिर भी जो आदमी सफल हो सकता है, तो सर बाकी लोग क्यों नहीं, वो भी हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए सर टीम में निकलना पड़ेगा, मार्केट में निकलना पड़ेगा। जब तक हम मार्केट में निकलेंगे नहीं और तब तक के हमारा काम बनेगा नहीं, क्योंकि लीडर जो मिलेंगे सर मार्केट के अंदर मिलेंगे। और इसलिए सर मार्केट में निकलना बहुत जरूरी है। मार्केट में निकलेंगे सर तो अपने को ऑटोमेटिकली लीडर लोग मिलेंगे सर। इसलिए मार्केट में निकलना बहुत जरूरी है, टीम में काम करना बहुत जरूरी है। सुरेंद्र सर, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज आईएमसी मैनेजमेंट और सभी लीडर्स मिलकर 5000 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे हैं, तो आपका क्या विचार है कि ये 5000 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम का जो रास्ता है हमें कितना जल्दी सफल होने में मदद करता है, और आपकी टीम में इस स्तर पर किस तरह से काम हो रहा है? जी सर, सर 5000 बीबी सर ये बहुत ही अच्छा एक टर्निंग पॉइंट है सर। क्योंकि सर एक कहावत है, जिसका लगे मन उसका लगे धन। जब तक है सर हम फ्री में ज्वाइनिंग करते हैं सामने वाले बंदे को, तो फ्री की चीज अगर कोई आसानी से मिल जाए तो सर सामने वाला उतना घर से निकलता नहीं। उसको लगता है कि हम जुड़ गए वहां तक, ठीक है, लेकिन वो सामने वाले को बताता नहीं सर। लेकिन जिसके पास में अगर 5000 के अगर बीवी के अगर प्रोडक्ट चले जाए उसके बैग के अंदर में, यानी 20,000 का सामान, अगर 15,000 20,000 का सामान उसके घर में चले जाए, तो सर ऑटोमेटिक सर वो बाहर निकलता है, टीम में वर्क काम करता है। और जैसे सर वो टीम में काम करता है तो ऑटोमेटिकली सर उसकी डेयरिंग बढ़ जाती है, उसका बात करने का तरीका बढ़ जाता है, नए नए लोग उनसे मिल जाते हैं, प्रोडक्ट के बारे में उसको जानकारी आ जाती है। यानी सर ये बिजनेस ग्रोथ के लिए सर बहुत जरूरी है प्रोडक्ट। तो सर ये 5000 बिजनेस वैल्यू भी हमारे जीवन में सर बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। आपकी टीम पे इसमें किस तरह से काम हो रहा है? जी सर, मेरे टीम में सर अभी हम सभी लोगों को सर 5000 बीबी के ओर ही फोकस कर रहे हैं सर। और मेरे टीम में हर महीने ज्यादा से ज्यादा हम 5000 बीबी कैसे अचीवर बने सर, ज्यादा फोकस उसी में कर रहे हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे सुरेंद्र सर कि ये जो 5000 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम है, ये कैसे, कितने आसानी से, आसान तरीके से की जा सकती है? इसका क्या रास्ता है, क्या लगता है आपको? जी सर, एक सरल सा उपाय है सर। 5000 जो बिजनेस वैल्यू है ये सर कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। 5 दिन भी अगर हमने कैनोपी लगाते हैं सर, सवेरे 5 बजे उठ के या 5:30 बजे उठ के अगर हम कहीं कैनोपी, कहीं गुरुद्वारा है, कहीं गार्डन है, कहीं टी पॉइंट है, जहां जहां लोग घूमने के लिए आते हैं वहां पे अगर कैनोपी लगाते हैं, तो सर एक दिन में अगर हम 3000 का भी अगर सामान अगर सेल कर ले तो सर 1000 बिजनेस वाला होता है।
5 दिन भी अगर हमने ईमानदारी के साथ में अगर कैनोपी लगा लिए, 5 दिन के अंदर भी अगर कैनोपी लगाए सर, तो 5 दिन के 5,000 बिजनेस वालों हमारे ऑटोमेटिक ऐसे हो जाता है सर। ये कोई बिल्कुल सही, बहुत ही आसान तरीका है सर जी। और आपको क्या लगता है कि आज अगर आईएमसी में किसी को नया चेयरमैन बनना है तो 5,000 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम के माध्यम से, जो आज कंपनी कह रही है कि बहुत ज्यादा लोगों की टीम नहीं चाहिए आपको, मात्र 89 लोग, 79 लोग, या मैं कहूं तो 90 में भी एक कम, राइट, इतने कम लोगों के साथ, एक छोटी टीम के साथ आदमी सिर्फ 5,000 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर काम करते हुए चेयरमैन बनकर लाखों रुपए की इनकम ले सकता है, तो उस पर आपका क्या विचार है? बिल्कुल सही है सर। आज जो ये 5,000 बीबी का जो आया सर आपका, ये बहुत जबरदस्त है सर। आज हमने अलग अलग लेकिन में अंदर में अगर 5 लोगों को भी अगर ज्वाइन कर दिए, उनके नीचे में भी अगर हमने 5-5 लोग अगर 5,000 बीबी डाल दिए सर, तो 2-3 महीने के अंदर में भी नया चेयरमैन निकल सकता है। इतनी कैपेसिटी, इतना पावर सर ये 5,000 बीबी के ऊपर में हम फोकस करते हैं। और मैं देख पा रहा हूँ सर, ये 5,000 बीबी के माध्यम से बहुत सारे जो आज मेरे पास एसोसिएट जुड़े हैं हमसे, वो बहुत अपने लेवल को ग्रो कर पा रहे हैं, अपने पेमेंट में ग्रो कर पा रहे हैं, और एक अच्छे खासी इनकम वो ग्रो कर पा रहे हैं ये 5,000 बीबी के माध्यम से। और मैं सभी को यही विनती करूंगा कि आप जितने भी एसोसिएट जुड़ते हैं, सबको 5,000 बीबी के साथ ही उनको ज्वाइन करवाएं, क्योंकि 5,000 बीबी अगर जो प्रोडक्ट लेगा वो घर में नहीं बैठेगा, वो टीम में काम करेगा, और जो टीम में काम करेगा वो यहाँ पर एम्बेसडर बनना बिल्कुल तय है, 100% बनेगा। इसलिए सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप 5,000 बीबी के ऊपर ही फोकस करें, और 5,000 बीबी के प्रोडक्ट देने के बाद ही सामने वाले को ज्वाइन करें। बिल्कुल। तो सुरेंद्र सर, जाते जाते एक और आपसे जानना चाहेंगे हम कि हमारे इस बिजनेस में, आईएमसी बिजनेस में, अगर किसी को ग्रोथ करना है, आगे तरक्की करनी है, तो आउटलेट का क्या महत्व मानते हैं आप? जी सर आउटलेट सर ये बहुत बड़ा ये है हमारे पास में। जिसके पास में आउटलेट रहेगा सर, वही प्रोडक्ट अपने टीम को दे पाएगा। और आउटलेट की बात करूं सर मैं, तो मैंने भी आउटलेट लिया था, तो उस समय में 1,10,000 रुपए सर मुझे आउटलेट मिला था। 1,10,000 रुपए आउटलेट मुझे मिला था उस समय में। लेकिन आज सर कंपनी ने वो रास्ता एकदम आसान कर दिया कि मात्र 30,000 रुपए पे आउटलेट कंपनी आज प्रोवाइड कर रही है। तो मैं तो चाहूंगा सर, हर एसोसिएट ने आज वो आउटलेट लेना चाहिए और अपने अपने टीम को वहां से वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि जिसके पास ये प्रोडक्ट रहेंगे वही अपनी टीम को दे पाएगा और उसकी टीम ग्रोथ हो पाएगी। अगर जिसके पास ये प्रोडक्ट नहीं है तो सर वो अपने टीम को ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसलिए हर घर में आउटलेट होना बहुत जरूरी है। सुरेंद्र सर, वैसे तो मन नहीं कर रहा है आपके साथ आज की चर्चा को समाप्त करने के लिए, पर समय की सीमा है। पर जाते जाते आपसे कुछ संक्षिप्त में संदेश, क्योंकि इस मंच का नाम ही है विजयी भव, तो आशीर्वाद के रूप में, एक संदेश के रूप में क्या कहना चाहेंगे हमारे जितने भी व्यूअर्स आज पूरे हिंदुस्तान से सुन रहे होंगे या बाद में हमें सुनेंगे, आपकी इस चर्चा को सुनेंगे, आपके इस अनुभव को सुनेंगे, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं ज्यादा एक ही बात कहूंगा सर, कि आज मेरे जैसा आम आदमी जिसकी कोई पहचान नहीं, जिसका कुछ वजूद नहीं, वो आदमी आईएमसी में एम्बेसडर बन सकता है। वो आदमी जिसकी आज साइकिल लेने की ताकत नहीं, वो आदमी आज 12 लाख के कार से घूम सकता है। जिसके आज एक मकान बनाने की ताकत नहीं, वो आदमी आज आलिशान गोंडा जैसी सिटी में आज 30-40 लाख का मकान बना के रह सकता है। आज मेरा एक छोटा सा आज हम हाउस का काम चल रहा है, वो भी कंप्लीट होते आ गया। यानी इतना सारा आज यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद में आज हर आदमी को अगर लगता है कि अपने बच्चों को अच्छा एजुकेट करना चाहिए, एजुकेशन देना चाहिए, तो उसको पैसे की जरूरत पड़ती है, और उसके लिए सर प्लेटफॉर्म मिलना बहुत जरूरी है। और आज आईएमसी ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है कि आज जो आदमी मेहनत करेगा वो आदमी यहाँ पे सफल हो सकता है, और मेरे जैसा आदमी सफल हो सकता है, तो आज बाकी क्यों नहीं, बाकी भी हो सकते हैं। और बस सिर्फ 3 साल डटे रहिए, एक जगह पे खड़े रहिए, एक सिस्टम के साथ में चलिए, 3 साल अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास करिए, और विश्वास करने के बाद में कदम से कदम मिला के चलिए।
3 साल के बाद में अगर आपने आपको आप देखोगे तो 3 साल के बाद में आपका नया रूप आपको दिखेगा। 3 साल के बाद में आपको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जितनी चाहे उतना अमाउंट आपके अकाउंट में महीने का आएगा, लेकिन आपको 3 साल एक ही जगह डटे रहना बहुत जरूरी है। बस यही संदेश मैं देना चाहूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र सर आपका। आपने अपने कीमती समय में से निकालकर हमें कुछ समय दिया, हमारे श्रोताओं को, हमारे ऑडियंस को इतने खूबसूरत अपने अनुभव बताए, अपनी जिंदगी का जो दौर रहा मुश्किल भरा और आज सफलता भरा, ये दोनों आपने हमें बताया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते एक बार और आपको और आपके पूरे परिवार को और जितने भी हमारे व्यूवर्स सुन रहे हैं उन सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। गुड एमसी। गुड एवनिंग सर।